बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCCF3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक हमारे पास है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है जी, वर्किंग्स है। हमेशा याद रखें वर्किंग आपको नहीं आती तो आपको क्वेश्चन नहीं आता। वर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करनी कैसे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वर्किंग हमारे पास क्या है जी, वर्किंग 1 ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हमने जो पेरेंट कंपनी है हमारे पास, ठीक है, उसने सब्सिडरी कंपनी को कितने परसेंट परचेज किया हुआ है, या वो कंपनी हमारी कितने परसेंट से जो है ना वो सब्सिडरी है। ठीक है, इसमें देखें हम तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज किए तो कितने परसेंट की, अगर वो तो यहाँ पे परसेंटेज दी होगी लेट से 70% वगैरह, ठीक है 70%, तो ये होना कितनी सब्सिडी इस वक्त होगी ना जब हमारी 50% से 100% तक हो, तो हम कहते हैं 70% तक कंपनी जो है वो परचेज़ की हुई है। तो अगर आपने खुद निकालना है तो आप जितने शेयर्स हमने परचेज़ किए हैं ऊपर रखें, फॉर एग्जांपल 70,000 और डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास कितने हैं 70%। तो आप परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने शेयर्स परचेज़ किए इनको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है टोटल शेयर्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आगे परसेंटेज आ जाएगी। तो ये परसेंटेज हमें पता चल गई कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी को कितना खरीदा हुआ है जी 70%। ये हमारे पास वर्किंग जो है वो 1 है। ठीक है, दूसरी वर्किंग जो है वो हमारे पास क्या है जी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी के जो नेट एसेट्स हैं ना, ठीक है, उनको हमने यहाँ से जो है ना वो उसको फाइंड आउट करना है क्या है। तो नेट एसेट्स दो हमने मालूम करने, एक तो एक्विजिशन डेट पे आपने यहाँ पे लिखना है एक्विजिशन, और एक हमने रिपोर्टिंग पे। तो एक्विजिशन से वो मुराद है कि जिस दिन हमने कंपनी खरीदी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ कि हमने कंपनी कब खरीदी है 1 ठीक है जुलाई 2020 को जो है ना हमने ये कंपनी खरीदी है, लेकिन हम उसका अकाउंट कब प्रिपेयर करें जी, हम अकाउंट प्रिपेयर करें जी, ये रेंट हमारा कब हो रहा है जी 31 दिसंबर एज यूजुअल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, नेट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है। तो आपने याद रखना है हमने सारी चीज़ें किसकी शामिल करनी है, सब्सिडरी की। ठीक है, सब्सिडरी की कौन कौन सी चीज़ें जी, एक्विजिशन डेट पे या रिपोर्टिंग डेट पे हमने मालूम करनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशंस होनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है जी, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किसका, सब्सिडरी का। बैलेंस शीट में इसमें देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10,000 और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ठीक है 10,000। तो शेयर प्रीमियम है तो इसके अंडर जो है ना आपने लिख लेना है शेयर प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिख लेनी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5,000 और आगे भी लिख लेता हूँ कितना जी 5,000। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जो चीज़ है जिसमें लोग फंस भी जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, जो तो पिछले साल से जो रिलेटेड है। तो एक्विजिशन डेट पे आपने जो है ना रिटेन अर्निंग निकालनी है कितनी है, उन्होंने क्वेश्चन में दी होंगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कितनी है जी 25,000 है, रिटेन अर्निंग कितनी है जी 25,000 हमारे पास जो है ना वो पड़ी हुई है रिटेन अर्निंग्स। अगर उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए अलग मैं आपको जो है ना वो लेक्चर दूंगा कि कैसे निकालनी है, 3-4 क्वेश्चन उसके सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक्विजिशन डेट पे। और एक होता है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट आपको बैलेंस शीट में से चीज़ जो है ना वो, ठीक है, जहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर पेमेंट, रिटेन अर्निंग, सब्सिडरी का जो बैलेंस शीट में लिखा होगा वहीं पे आपको ये भी मिलेगी। तो लेट्स से 32,000 हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आती हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सब्सिडी का कोई भी प्लांट है या मशीनरी है या कोई भी एसेट है उसको रीवैल्यू किया हुआ है। तो जितनी अमाउंट से रीवैल्यू किया हुआ है उसको आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कहता है 10,000 से रीवैल्यूड है, तो आप यहाँ पे एक्विजिशन डेट पे भी लिख लें, और 10,000 आप कहाँ पे लिख लें जी, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग डेट को भी लिख लें। और इसकी डेप्रीसिएशन अगर बनती है, ठीक है, मेरे ख्याल में तो F3 में डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर बनती है तो आपने याद रखना है कि उसको आपने रिपोर्ट एक्विजिशन डेट पे डेट डालनी है। जबकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कितना जी 2000 जो है ना यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनती है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। ये F7 मेरे ख्याल में है, इसमें नहीं है। ठीक है,
तो ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद होता है यहाँ पे पी यू, ठीक है, PURP, पेरेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के दरमियान में इंट्रा ग्रुप ट्रेड होती है। तो ये PURP अगर आपने माइनस करना है कहाँ से, ठीक है, आपने जो है ना वो माइनस करना है, ठीक है, PURP को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, माइनस करना है, ठीक है। इसमें वर्किंग 6 या 7 में ये आएगा PURP। आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो है ना एक एक लेक्चर में क्लियर करूँगा। PURP फॉर एग्जांपल है हमारे पास 2000 है, तो हमने 2000 माइनस करना है। लेकिन ये जो PURP है ना, ये अगर सेल अगर सब्सिडरी ने सब्सिडी ने की हो, ठीक है, सब्सिडी ने की है, तो अगर सब्सिडी ने की है तो फिर आपने वर्किंग, ठीक है, वर्किंग 2 में से भी और वर्किंग 5 हमारे पास रिटेन अर्निंग है, वहाँ से भी माइनस करना है। कैसे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर पेरेंट ने अगर सेल की हुई है, ठीक है, पेरेंट ने अगर सेल की है, तो यहाँ से पे नहीं होगा, वो वर्किंग 5 रिटेन अर्निंग में से माइनस होगी। जस्ट याद रखें, वर्किंग 2 5 सब्सिडरी ने सेल की होगी, तो ये PURP यहाँ पे आएगा पेरेंट। लेकिन जब वर्किंग जो है ना 5 में से माइनस के, जब सेल किसने की होगी जी, पेरेंट कंपनी में। तो अब यहाँ पे नेट एसेट को टोटल कर लें, यहाँ पे कितने बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये 50,000 पहले बन गए हमारे पास, ये सपोज करवा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं यही हो, ठीक है। 4000 माइनस करें, 28 और 38 43, और ये 53,000 हमारे पास जो है ना ये रिपोर्टिंग डेट पे हमारे पास नेट एसेट जो है ना वो बन गए। ये हमारे पास 2 वर्किंग है। तीसरी वर्किंग हमारे पास क्या है जी, वर्किंग 3, जिसको हम कहते हैं जी गुडविल, ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन है। तो गुडविल में सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन जो है ना इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि पेरेंट कंपनी की नॉन करंट एसेट के साथ लिखी होती है। याद रखें, नॉन करंट एसेट के साथ लिखी होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है जी, 70,000 में कंपनी खरीदी है। तो अब आपने मेरा लेक्चर जो ये देखना है, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना है। तो मैंने आपको कंसिडरेशन 3 किस्म की होती है, मैं आपको क्लियर करूँगा। एक कैश कंसिडरेशन होती है, ठीक है, एक जो है वो शेयर एक्सचेंज होता है, शेयर एक्सचेंज कैसे करते हैं इसको भी, ठीक है, और उसके बाद कंटिंजेंट कंसिडरेशन होती है, ठीक है, और डेफर्ड होती है, ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन होती है। ये 4 किस्म की कंसिडरेशन होती है। कैसे निकालेंगे अलग लेक्चर, अभी इसमें सिर्फ वर्किंग समझा रहा हूँ। तो कंसिडरेशन आपने यहाँ पे जो है ना वो सबसे पहले लिखना है। कहाँ से मिलेगी ये, पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट्स के बाद जो है ना लिखा होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो वहाँ यहाँ से लिखना है। इसमें से हमने क्या करना, इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है जी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है, ठीक है, कब दिया होगा, 8 एक्विजिशन डेट पे, ठीक है, एक्विजिशन डेट पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल वो दिया हुआ है कितना जी, 20,000 या 10,000 लगा लें, 10,000। तो आपने वो यहाँ पे ऐड करना है, कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एड एक्विजिशन, दो चीज़ ऐड करनी। इसमें से लेस करना है आपने क्या, नेट, ठीक है, एसेट्स एट एक्विजिशन, ठीक है, नेट एसेट जो एक्विजिशन पे हमारे पास पड़े हुए हैं उसको हमने माइनस करना है। वो कहाँ से मिलेंगे, ये वाले हैं, ठीक है, 50,000 यहाँ पे जो हमने ये मालूम किए हैं ये, ठीक है, एक्विजिशन डेट पे हमने जो मालूम किए ये माइनस करेंगे हम, ठीक है, लेस करेंगे हम, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से आप इसमें टोटल में इसकी अमाउंट में से माइनस करें, कितनी अमाउंट है, 50,000, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या आ जाएगा जी, गुडविल का आ जाएगा। तो गुडविल कितनी हमारे पास बनी जी, यहाँ पे 80,000 में 50,000 माइनस करें तो 30,000 आ गया, ठीक है। इसमें इम्पेयरमेंट भी वगैरह भी होती है, माइनस करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे F7 के होता है, यहाँ पे नहीं होती। अब वर्किंग जो 4 हमारे पास है वो क्या है जी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से ये मराद है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ नहीं है उसको हमने कैसे निकालना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ होता है कहाँ पे, 8 एक्विजिशन डेट पे, जो ऊपर हमने माइनस भी किया है। एक्विजिशन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 8 एक्विजिशन जितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 10,000 का, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने दोबारा लिखना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी, 8 पोस्ट एक्विजिशन। अब पोस्ट एक्विजिशन से क्या मराद है, देखें
हमारे पास यहाँ पे जो एसेट्स पड़े हुए हैं कितने जी 50,000 है, और रिपोर्टिंग डेट पे जो है ना वो कितने हो गए जी 53,000 हो गए। तो इन दोनों के डिफरेंस जो है ना वो कितना है उसका हमने लेना है। कैसे? अब सब्सिडी जो 70% है ना, तो 30% हमारे कंट्रोल में नहीं लिखा, आपने लिखना है 30% मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखना है रिपोर्टिंग डेट पे जो हमारे पास नेट एसेट टोटल है कितने जी 53,000, इसमें से आपने माइनस करना है एक्विजिशन वाले नेट एसेट्स, वो कितने जी 50,000, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेने हैं और डिवाइड कर लेना है 100 के साथ। तो इजिकल टू व्हाट, ये 14,400, ये वन नोट है इसलिए मैं इसको जो है ना वो इस तरह लिख रहा हूँ। तो 14,400 जो है ना वो आपके क्या जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ना वो बन गए पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट से ये मुराद है जो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग के दरमियान में जो गैप है उसमें जो हमारे नेट एसेट जो इंक्रीज हुई जो यहाँ से हैं, ठीक है, यहाँ से जो इंक्रीज हुई ये देखें प्लांट है ये सारा और ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ये बन गए कितनी 50। तो यहाँ पे ये वाला 53,000 आप यहाँ पे लिखोगे, ये रिपोर्टिंग जो है ना एक्विजिशन वाला 50,000 आपने यहाँ से जो है ना ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है, ठीक है, तो ये 900 हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है जी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि हमने इक्विटी के बाद में लिखना है, कहाँ पे लिखना है क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये 10,900 हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो बन गया है, ठीक है। इसके बाद जो वर्किंग 5 है हमारे पास, वर्किंग 5 से क्या मुराद है जी, हम लिखते हैं जी ग्रुप, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रुप ने जो पैसा सारा कमाया होता है वो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पेरेंट, ठीक है, जो पेरेंट होगी पेरेंट कंपनी उसकी रिटेन अर्निंग्स जो है ना वो आपने कहाँ से निकालनी है जी, रिटेन अर्निंग्स आपने लिखनी है जो रिपोर्टिंग डेट को होगी, क्लोजिंग डेट पे होगी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल 20,000 है, ठीक है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, आपने जस्ट डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे लिखनी होती है रिटेन अर्निंग्स कितनी बनी हुई है, ठीक है। 20,000 है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, सब्सिडी रिटेन अर्निंग्स जो है ना वो हमने लिखनी होती है। कैसे हम निकालेंगे इनको, तो हम निकालेंगे ऐसे, हमारा ग्रुप का अमाउंट कितनी है 70 है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी, हम जो है ब्रैकेट स्टार्ट करके मल्टीप्लाई 70% ना मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी है रिपोर्टिंग डेट पे 32,000, हम यहाँ पे लिखेंगे 32,000, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे जो एक्विजिशन डेट पे हमारे पास रिटेन है वो कितनी है 25,000, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी अमाउंट बनेगी हमारे पास जी 4,900, ठीक है। तो 4,900 हमने यहाँ पे जो है रिटेन अर्निंग्स लिख ली। फिर क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे मार्कर के साथ कि आपने 70% हमने इंक्लूड करनी, कौन सी, ये देखें ये 32,000 लिखी हुई ये हमने यहाँ पे लिखनी, रिपोर्टिंग डेट पे हैं रिटेन अर्निंग्स, और इस यहाँ पे एक्विजिशन डेट पे कितनी 25,000 है, तो ये 20, इन दोनों का डिफरेंस जो पोस्ट एक्विजिशन में, तो इसका 100% का 70% मालेगा तो 4,900 है, ठीक है। और अगर PURP ये जो मैंने आपको बताया था ये है अगर किसका जी सब्सिडी का, तो 2,000 यहाँ पे, तो यहाँ से भी माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर माइनस मैंने नहीं किया तो मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, यहाँ पे फिर आपने ऐसे लिखना है सर कि 4,900 आपने यहाँ पे मालूम करके, ठीक है, आपने मालूम कर लिया, इसमें से फिर आपने यहाँ पे माइनस भी लिख लेना है 2,000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी ये 2,900, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे पेरेंट का आपने 70% एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के दरमियान में डिफरेंस जो होगा ना रिटेन अर्निंग्स वो निकाल के उसमें से PURP, अगर सेल जो है ना वो या PURP किससे रिलेटेड है, सब्सिडी से रिलेटेड है, तो यहाँ से माइनस करेंगे। अगर सब्सिडी से रिलेटेड नहीं है तो वैसे आप यहाँ पे PURP लिख के और आगे अमाउंट जो है ना वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ग्रुप रिटेन अर्निंग टोटल हो जाएंगी, कितनी है हमारे पास 20,000 और 2,000 22,900 हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 जो है ना हमारे पास जो है ना रिटेन ये जो हैं वर्किंग्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको सीखें। अब इसमें एक एक चीज़ जो है ना क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होगी इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना हर लेक्चर में जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये क्वेश्चन कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जस्ट ये 5 वर्किंग्स आप सीख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।